Well-known Christian author Francis Frangipane said something very beautiful. जाने माने मसीह लेखक फ्रांसिस फ्रैंगिपेन ने कुछ सुंदर कहा है। Although we cannot alter our past, हम अपने भूतकाल को या बीते हुए दिनों को बदल नहीं सकते, we can definitely put our past on the altar of sacrifice. लेकिन हमारे भूतकाल को बीते हुए दिनों को हम जो है बलिदान की वेदी पर चढ़ा सकते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, as I was praying this morning, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था इस सवेरे के the बाद, Lord showed some of the people who are watching this devotional this morning, और परमेश्वर ने दिखाया कि चंद लोग जो इस डिवोशनल को इस सवेरे के वक्त देख रहे हैं, you are holding on to your past very strongly. आप अपने भूतकाल को पकड़ कर रखे हैं। It's like somebody who's dead and gone, ये ऐसे है मानो कोई अगर मर गया है and dead person is supposed to be in the coffin and is supposed to be buried. और उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को कॉफिन में होना चाहिए और उसको दफनाना जरूरी है, Instead of burying that person, लेकिन उस व्यक्ति को दफनाने के बजाय you have very beautifully embalmed that body. आपने उस शरीर पर मलहम को लगाया हुआ है, You have put the body in the coffin. आपने उस बॉडी को, शरीर को, शव को जो है बक्से में रखा हुआ Every है, morning you open the coffin box and see the face and you keep crying. और हर सवेरे के वक्त जो है आप ये कॉफिन के ये बक्से को खोलते हैं और वो चेहरे को देखते हैं और रोते रहते हैं। You are required to bury it. जरूरी है कि आप जो है इसको दफनाएं। Instead of burying it, that you're looking at the past and you're crying. अब दफनाने के बजाय जो है आप अपने बीते हुए दिनों को देख रहे हैं, भूतकाल को देख रहे हैं और रो रहे हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, if you are somebody like अगर that, आप ऐसे कोई हैं it is time for you to bury your past. तो समय है कि आप अपने बीते हुए दिनों को या भूतकाल को दफना दें। It is time for you to let go. समय है कि आप जो है जाने दें। I want us to quickly open our Bibles to 1 Samuel chapter 16. और जल्द से आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, पहले शामिल की किताब 16वां अध्याय I want us to look at verse 1. और पहले वाक्य को हम देखेंगे। What you are going through is what even Samuel, the prophet Samuel, went through. जो आप चीजें गुजर रहे हैं, नबी सैमुअल भी वही चीज से गुजरे। The first king of Israel, Saul, had failed. और इजराइल का पहला राजा शाऊल असफल हो गया था, Failed miserably असफल हो गया था in the sight of God. बुरी रीति से परमेश्वर की And नजर God में। is already done away with him. और परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना है And God wants to start something beautiful. और परमेश्वर कुछ सुंदर शुरू करना But चाहते हैं। unfortunately, Samuel is not allowing Saul to go. लेकिन दुर्भाग्यवश शमूएल जो है वो शाऊल को जाने देना नहीं चाहते हैं। And here God addresses Samuel very beautifully. और यहाँ पे शमूएल से परमेश्वर बहुत ही सुंदर रीति से बात करते I हैं। want us to look at verse 1 and 1 of chapter 16 of 1 Samuel. पहले शमूएल की 16वें अध्याय के पहले वाक्य में हम देखें। I'm reading for us in NKJV. It says, Now the Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I'm sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर के चल। मैं तुझको बेतलहमी यीशु के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। Samuel is exactly like somebody who's listening, who's not allowing his past to go. और शमूएल देखिए यहाँ पे अपने भूतकाल को जाने नहीं दे रहे हैं। Samuel is still looking at Saul as the king. शमूएल जो है शाऊल की ओर देख रहे हैं कि शाऊल राजा है। Samuel is still mourning. शमूएल शोक मना रहे हैं Samuel is still wondering what happened with this man. और सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। How this man who was anointed by him some time back, और कुछ समय पहले क्या हो गया है इस व्यक्ति को जिसको शमूएल ने अभिषेक किया था, concerning whom that the Lord himself had spoken. जिसके बारे में परमेश्वर ने यहोवा ने खुद बात की How थी। he failed. कैसे ये असफल What हो must गया है? have made him to fail. क्यों ये ऐसे हो गया है And he इसके was साथ? in deep mourning. और वो शोक मना रहा था। But God is not interested in seeing Samuel being in that state. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि शमूएल उस दशा में हो। God questions Samuel और परमेश्वर यहोवा शमूएल से प्रश्न and he पूछते हैं। says, How long will you mourn for Saul? और प्रश्न पूछते हुए ये पूछते हैं कि कितने देर
तुम शाऊल के लिए शोक मनाओगे। The God who asked this question to Samuel on that day is asking you the same question this morning. और जिस यहोवा ने, जिस परमेश्वर ने उस दिन शमूएल से ये प्रश्न पूछा, वही परमेश्वर आपसे इस सवेरे के वक्त प्रश्न पूछते हैं। How long will you stay mourning like this, looking at your past? कब तक जो है आप अपने बीते हुए दिनों को लेकर शोक मनाते रहोगे? How long will you keep on looking backward? कब तक आप पीछे देखते रहोगे? As long as you're looking backward, देखिए, जब तक आप पीछे देख रहे हैं, two things will happen. दो बातें होगी। You cannot move forward, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, and even if you try moving और अगर forward, आप प्रयास भी करोगे आगे जाने you के will लिए, land yourself in a ditch. आप गिर जाओगे। And God does not want you to land like that. और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप गिर जाए खड्डे में। And the Lord is expressly saying this morning, और परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, do away with your past. आप अपने भूतकाल की बातों को जाने दें। Let go of your past. भूतकाल की बातों को जाने दें। I'm a God of today. मैं आज का परमेश्वर I'm हूँ। a God of now. मैं अभी का परमेश्वर I'm हूँ। about to do something great for you. मैं आपके लिए कुछ महान करने को हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Number one, he's questioning, he's asking, how long will you mourn for your past? पहली बात तो आपसे प्रश्न पूछते हुए परमेश्वर ये आपसे पूछते हैं कि कब तक अपने बीते हुए दिनों को लेकर शोक मनाओगे? Number two, that the Lord is saying, दूसरी बात जो परमेश्वर कहते हैं, I have a new, he's pointing to a new anointing that's waiting for you. और परमेश्वर कह रहे हैं कि नया अभिषेक है, नया अभिषेक मैं देना चाहता हूँ। It says here in this particular verse, यहाँ पे इस वाक्य में लिखा हुआ है, after questioning Samuel, शामिल को प्रश्न पूछने के बाद God goes further यहोवा आगे जाते and हैं he says, fill your horn with oil. और कहते हैं कि अपने सिंह को तेल से भर दो। Hallelujah. Hallelujah. Oil talks about anointing. और देखिए, तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है। My brothers and my sisters, if you're listening, understand this right. मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा। Anointing breaks every yoke of the enemy over your life. देखिए, अभिषेक जो है शत्रु के हर एक जुए को तोड़ता है जो आपके जीवन पर। All you need to do is nothing but just hold on to the anointing that the Lord says that He's letting on you. और देखिए, आपको सिर्फ ये करना है कि होने देना है कि जो अभिषेक परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं वो उंडेले आप पर। He is the one who's watching you. वो आप पर अपनी नजर को लगाए हुए हैं He has a great plan for you. और आपके लिए महान योजना उनकी है। Looking at that particular plan that He wants to anoint you with a new anointing. और उस योजना की वजह से वो आपको नए अभिषेक से अभिषिक्त करना But चाहते हैं। you are looking backward. लेकिन आप देखिए, पीछे देख रहे हैं। Stop looking backward. पीछे देखना बंद कर दीजिएगा। Put your head to the under the anointing which the Lord is going to send out. आप अपने शीश को जो है उस अभिषेक के आड़ में लाइएगा, उस अभिषेक के अंदर लाइएगा, वो अभिषेक के नीचे लाइएगा जो परमेश्वर उंडेल रहे The हैं। Lord is about to do something very great, something marvelous for you. और परमेश्वर कुछ महान, कुछ अद्भुत करने को है आपके लिए। Number three, तीसरी बात, very beautiful. सुंदर। Number one, he said that don't look back, don't walk behind, rather don't keep on looking backward and keep on mourning for your past. पहली बात तो परमेश्वर कहते हैं पीछे देखते हुए, पीछे देखते मत रहना और अपने बीते हुए दिनों को लेकर शोक मनाते मत रहना। Number two, दूसरी बात, he says that I am sending a new anointing on वो you. कहते हैं कि मैं नए अभिषेक को भेज रहा हूँ तुम पर। Hallelujah. Hallelujah. Get ready. Get your head ready for the great anointing that's about to come आपका upon you. शीश जो है वो नए अभिषेक के लिए तैयार हो जाए, वो नया अभिषेक जो आप पर उंडेलने के लिए परमेश्वर तैयार Number है। three, in this verse you can see, तीसरी बात इस वाक्य में आप देख सकते it हैं। says, and go, I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. मैं तुझको बेतलेहमी यीशु के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना हुआ है। Number three, the Lord who spoke to Samuel is saying to you this morning, और जिस परमेश्वर ने, जिस यहोवा ने शमूएल से बात की, वो परमेश्वर आपसे इस सवेरे के वक्त कहते हैं, He is encouraging you and He is provoking you and He is saying these words. वो आपको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, ये वाक्यों को, इन शब्दों को वो बोलते हैं, Go and grab a new, brand new future that I have for you. जाकर जो है, जो नया भविष्य, उज्जवल भविष्य मैंने आपके लिए रखा हुआ है, उसको आप ले लो। God had a new, brand new future for Israel, and that future was in David. और देखिए, परमेश्वर ने एक नया भविष्य जो है इज़राइल के लिए रखा हुआ था और वो नया भविष्य दाविद था। And the Lord also has
a great future for you. और परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर सुनहरा भविष्य आपके लिए है। Don't miss out that great future. आप इसको खोना नहीं। As long as you're looking backward, जैसे आप पीछे देखते हैं, as long as you have your head cast down, और जैसे आप जो है अपने शीश को नीचे रखे हुए हैं, as long as you're mourning, और जैसे आप शोक मना, जब तक कि आप शोक मना रहे you हैं, will not be able to open your eyes to see the great things that the Lord has for you. आप अपनी आंखों को खोलकर देख ही नहीं पाओगे जो महान बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं। God has a beautiful future for you. परमेश्वर ने बहुत ही उज्जवल, बहुत ही सुंदर भविष्य आपके लिए रखा हुआ है। And remember 1 Samuel chapter 16 verse 1. और याद रखिएगा पहले शमूएल 16वां अध्याय और पहला वाक्य, He's questioning वो you आपसे प्रश्न पूछते हैं and he's pushing you. और वो आपको ढकेल रहे हैं आगे की तरफ। Take this push. आप इस ढकेल को ले लीजिएगा, Accept your mistake. आप अपनी गलती को स्वीकार Go लीजिएगा, on your knees. आप अपने घुटनों पर जाइएगा, Cry and say, Lord, I ask forgiveness. I kept on looking at my past, Lord. क्षमा मांग लीजिएगा, परमेश्वर से कहिएगा कि मैं परमेश्वर पीछे देखता रहा, I am ready to bury it. परमेश्वर मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, I am दफनाने के ready लिए to तैयार let हूँ। it go. मैं उसको जाने के लिए, जाने Lord, देने के लिए तैयार my हूँ। head is ready for the new anointing. परमेश्वर मेरा शीश जो है वो नए अभिषेक के लिए My तैयार है। eyes are open, O Lord. Show me the new future. मेरी आंखें खुली है परमेश्वर, वो उज्जवल भविष्य जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है Take me वो to my दिखाइए। new future. मेरे नए भविष्य में मुझे ले जाइएगा In the name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ. से। Hallelujah. Hallelujah. As you pray this prayer जैसे आप इस प्रार्थना को करते and हैं as you let go of your और past, जैसे आप अपने भूतकाल को, अपने बीते हुए दिनों को जाने देते हैं, you will see miracles upon miracles in the name of आप अपनी Jesus जीवनों Christ. में आश्चर्यजनक कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम My से। brothers and my मेरे भाई sisters, मेरी बहनों, after the entry of David, दावीद के प्रवेश के बाद oh, a new energy एक नई ऊर्जा fell upon Israel. इजराइल में हुआ, मतलब एक नई, Wherever the Israel looked, they could experience victory. और इजरायलियों के बीच में एक नई ऊर्जा मानो दिखाई पड़ी, और जहाँ कहीं भी इजराइल मुड़ी वहाँ पे जय का अनुभव होने Under किया। the unction of the Most High, और परमेश्वर के अगुवाई के I'm अनुसार pronouncing this. मैं ये घोषणा करता हूँ, You too shall experience supernatural in the name of Jesus आप Christ. भी अलौकिक का अनुभव करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. With this great assurance, और ये विश्वास के साथ I want you to go into the day. हम चाहते हैं कि दिन का सामना हम करें। Praise God. यीशु के नाम से Somebody सभी may लोग, say, "Ki, Pastor, it is only for those people who are looking at the past. What about us?" और आप शायद ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पासवान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने बीते हुए दिनों को देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या? Each one, in one way or the other, we are holding on to our past. हम में से हर लोग कहीं ना कहीं जो है हमारे बीते हुए दिनों को पकड़ कर रखे You हैं, may not be, your case may not be as bad as that person's और case. आपका जो संदर्भ है अगले इंसान की तरह इतना गंभीर नहीं हो, It's quite possible you are living under the prejudices. लेकिन हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं जो है आपका आप बीते हुए दिनों को पकड़कर हो। It's quite possible that you are holding on to some of the mindsets that you're not ready to release. ये हो सकता है कि ऐसी मनोस्था हो जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। As much as this devotional is specific, it's also for general. और देखिए जितना ये डिवोशनल स्पेसिफिक है, चंद लोगों के लिए है, उतना ही जो है जनरल सार्वजनिक भी है। Go with this thought in your mind. इन विचारों को अपने मन में लेकर जाइएगा, Keep pondering on it in your heart. अपने हृदय में इस पर आप मनन कीजिएगा, You shall surely come to a new future in the name of Jesus और Christ. उज्जवल भविष्य हमारा भाग निश्चय होगा यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Go रखे, with God. परमेश्वर के साथ रहिएगा।